हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज चैप्टर 14 का जो सेकंड पार्ट है, पिछली वीडियो में अपन ने ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड पढ़ा था। इस वीडियो में हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में क्या अंतर होता है ये अपन जान लेते हैं। तो देखो, जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें आपको क्लास इंटरवल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लास इंटरवल मिलेगा। टेबल के अंदर क्लास इंटरवल मिलेगा। और अनग्रुप डेटा में क्या होगा? क्लास इंटरवल नहीं होता है, यानी कि इसमें ग्रुपिंग नहीं होती है। क्लास इंटरवल ग्रुप बनाने के लिए ही किया जाता है, तो अनग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल नहीं होगा और इसमें क्लास इंटरवल होगा। तो ये सीधा सीधा डिफरेंस है। तो ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे मीन मीडियन मोड के, वो अनग्रुप डेटा के लिए करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, अनग्रुप डेटा का मीन निकालना, यानी कि मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा देखो, दो प्रकार से आ सकता है। टेबल के रूप में भी आ सकता है और बिना टेबल के भी आ सकता है। ठीक है, बस टेबल में आएगा तो उसमें क्लास इंटरवल नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। तो सबसे पहले अपन मीन पढ़ रहे हैं। तो मीन को अपन ने पिछली वीडियो में भी बताया था, एवरेज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, फाइंड द मीन या फिर एवरेज। क्या निकालो? मीन निकालो या फिर एवरेज निकालो। किसका निकालें? तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें टेबल नहीं है अपने पास। तो जैसे मान लो 6, 7, 2, 3, 5, 8, इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आंसर में देखो, ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने 1-2 नंबर के, तो उसमें मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं? तो मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम का मतलब 6 + 7 + 2 + 3 + 5 + 8, तो ये आ गया आपका सम। और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 का डिवाइड। तो यहां से अपना मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6, 7, 13, 2, 15, 3, 18, 89, 5, 23, 23 एंड 8, 31 बाय 6। जब अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5.16 आंसर आएगा, यानी कि 5.16 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन कितना होगा? 5.16 इसका क्या होगा? मीन होगा। तो देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या दे देगा आपको? मीन दे सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन को गायब कर देगा, जैसे एक्स मान लेगा। तो वहां पे जैसे अगर अपन करना चाहें तो एक क्वेश्चन कर भी सकते हैं, जैसे अपने पास 2, 3, 7, 9, x, 5 ये ऑब्जर्वेशन है और इनका जो मीन दे रखा है, मान लेते हैं इनका मीन कितना है? 7.2 है इसका मीन। तो अपन को x की वैल्यू बतानी है कि इसमें x क्या होगा। तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 2 + 3 + 7 + 9 + x + 5। ठीक है, डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन की वैल्यू कितनी रखेंगे? 7.2 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, 2, 3, 5, 5, 7, 12, 12, 9, 21 एंड 5, 26 प्लस x बाय 6। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.2 से, तो कितना आएगा? x। और 7.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 43, 26 प्लस x। तो x की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल पा रहे हैं 43.2 - 26। तो कई बार क्वेश्चन घूमकर भी आ सकता है कि जिसमें अपन को x
पूछ सकता है, ठीक है, मीन देकर एक्स पूछ लेगा, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 43 में से 26 गए तो कितने बच गए, लगभग कितना आंसर आ गया इसका, 17.2 आंसर आ चुका है, ठीक है, 17.2 इसका आंसर है, ठीक है, 17.2 इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये तो मीन निकालने का तरीका है, ठीक है। अब देखो अपन एक टेबल लेते हैं, उस टेबल का मीन कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो अपने पास टेबल आती है, तो उस टेबल में अपने पास दो चीजें होंगी, एक तो होगा xi, एक होगा fi। तो इसका मीन निकालना बहुत ईजी है, जैसे अपन ने वो डायरेक्ट मेथड का सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था fi xi। तो अगर मान लो xi अपने पास 2, 3, 4, 5, 6 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 3, 7, 11, 9 और 10 है। तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ fi तो कितना होगा, इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा, 11, 9, 20 और 10, 30, 30 और 10, 40। और fi xi कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, 3 7 जा 21, 11 4 जा 44, 9 5 जा 45 और 6 10 जा 60। जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 1 7 4 11, 11 5 16, 1 कैरी 1 2 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 6 17। तो ये अपना आएगा सिग्मा या समेशन fi xi आएगा, ये क्या आएगा, समेशन fi और xi। अब देखो फॉर्मूला वो ही रहेगा या मीन का, समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको टेबल दे, तो टेबल में xi होगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, और सीधा fi है, तो fi इंटू xi कर लेंगे। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 176/40। और जब इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है वैसे तो, पहले 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ऐसे चाहे तो अपन सीधा 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 44/10। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.4, इसका क्या होगा, मीन होगा, 4.4 इसका क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं मीडियन, कि मीडियन कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो देखो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। अगर अपने पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर उनकी जो बीच वाली वैल्यू है वही अपनी क्या कहलाती है, मीन कहलाती है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, सॉरी फाइंड द मीडियन, मीडियन पढ़ रहे हैं अपन, फाइंड द मीडियन। तो देखो अपने पास ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से हैं, 4 5 6 7 4 3 2 7 6 9 2 7, ठीक है। तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 3 6 3 9 3 12 और एक और ले लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं 5, ठीक है। तो ये अपनी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 13 ऑब्जर्वेशन है। आपको भी पता है कि 13 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो जब अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, इसका आंसर कैसे करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है 2। 2 देखो कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। फिर 3 एक बार ही है, फिर 4 1 2 2 बार है 4। 5 देखो 1 2 2 बार है 5। 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 3 बार है, और फिर 9। तो यहाँ पे इनको काउंट कर लेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 13 है और ये भी कितनी है, 13 है। तो यानी कि n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब क्या है, यहाँ पे
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, जैसे आपको बताने के लिए लिख रहा हूं मैं, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अपन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n की वैल्यू 13 है। और 13 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। 13 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर आए तो मीडियन क्या होती है अपनी, बीच वाली ऑब्जर्वेशन, यानी कि 13 है ना, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, 7वें नंबर की ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो अपनी क्या होगी, मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपनी क्या है, मीडियन है। 5 क्या हो गई अपनी मीडियन। आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो 7th ऑब्जर्वेशन है वो अपनी क्या है, मीडियन है। 7th ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 अपनी क्या है यहाँ पे, मीडियन है। अगर मान लो यहाँ पे 13 ना होकर 12 होते, कितने होते, यानी कि एक अगर अपन मान लो 9 कैंसिल भी कर देते हैं, यहाँ से क्या कैंसिल कर देते हैं, 9 को हटा देते हैं, तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन होगी, सॉरी अपनी जो मीडियन होगी वो क्या होगी यहाँ पे, अगर मान लो n की वैल्यू 12 आ जाए। तो देखो ओड आने पर तो अपन ने बता दिया कि बीच वाली होगी, पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तो अपनी कौन सी होगी, तो बीच वाली जो दो ऑब्जर्वेशन होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो बीच वाली कौन सी, एक तो छठे नंबर की ऑब्जर्वेशन और एक 7वें नंबर की ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन जो भी है वो प्लस 7th ऑब्जर्वेशन जो भी है वो, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि बीच वाली दो ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है ना, जो बीचों बीच जो दो ऑब्जर्वेशन है उनको अपन ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 + 5/2, तो यानी कि 10/2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस तरीके से मीडियन निकालेंगे। मैंने आपको दोनों केस बता दिए हैं कि जब n अपना इवन हो और जब n अपना ओड हो। ठीक है, अभी देखो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन को टेबल दे रखी होगी और उस टेबल में क्लास इंटरवल नहीं होगा, फिर भी अपन उसकी मीडियन निकालेंगे, यानी कि xi और fi ही केवल होगा। तो जैसे मान लेते हैं xi कितना है, ये है, और fi कितना है अपना, इनकी फ्रीक्वेंसी 5 7 8 11, कुछ भी मान लेते हैं अपन को, इनका मान लेते हैं टोटल कितना करना है, मान लो 40 करना है, 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने n इसका 40 कर लिया। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसकी मीडियन निकालनी हो, देखो ci नहीं है यहाँ पे, क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसका अपन मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले अपन को इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, cf, क्या निकालनी पड़ेगी, cf। तो cf कैसे निकालते हैं, 5 और 7 12, तिरछा जोड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, 20 और 11 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं, तो 40/2 यानी कि 20। फिर अपन क्या करते हैं, 20 से बड़ी cf देखते हैं, यानी कि cf जस्ट ग्रेटर देन 20, यानी कि 20 से बड़ी वाली cf देखनी है अपन को। इसमें cf में देखेंगे 20 से बड़ी वाली cf कौन सी है, 31 है। तो 31 है, तो यहां से आपको सीधा आपको मीडियन मिलेगा कितना, तो मीडियन कितना है इसका मीडियन होगा, जो xi में जो वैल्यू है 5, तो इसकी मीडियन कितनी आएगी, 5 इसकी मीडियन होगी। ठीक है, सबसे पहले n/2 निकालना है, n/2 कितना भी आए तो फिर लिखना है cf जस्ट ग्रेटर देन, जो भी आता है वो 20 से बड़ी cf कौन सी है, 31 है, तो उसी के सामने कौन xi में क्या लिखा हुआ है वही अपनी क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोड। क्या पढ़ रहे हैं, मोड।
ठीक है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उस डेटा का मोड कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड। तो जैसे अपने पास डेटा लिखा हुआ है 4 5 9 2 7 3 1 7 5 4 6 9, ठीक है। ये अपने पास जैसे एक और ले लेते हैं इसमें 4, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ डेटा है, तो इसका अपन को क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए भी अपन इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर, चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, सबसे पहला काम अपना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है, 1, फिर 2 कितनी बार है, 1 एक बार ही है, फिर 3 देखेंगे, 3 एक बार है, फिर 4 देखो यहाँ पे 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है 4, तो तीनों बार लिखेंगे। फिर 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार है 5, फिर 7 भी 2 बार ही है, 6 एक बार है, फिर 9 भी 2 बार है, ठीक है। तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब इसका मोड देखो क्या आएगा, मोड आएगा इसका, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, 4 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो 4 इसका क्या होगा, मोड होगा, यानी कि 4 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 4 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या 4 हैज फ्रीक्वेंट वैल्यू, है ना, 4 इज ए फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो मोड क्या है इसका, 4 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 5 भी अगर 3 बार होता तो इसका मोड 4 एंड 5 दोनों मानते हैं, ठीक है। तो इस डेटा का एक से अधिक मोड भी हो सकते हैं डेटा के, ठीक है। अब अपन वैसे ही एक टेबल लेते हैं, उसका मोड देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों प्रकार से पढ़ा दिया है, जब टेबल हो चाहे टेबल ना हो, क्लास इंटरवल हो चाहे क्लास इंटरवल ना हो, ठीक है। तो ये अपने पास टेबल है xi और fi की, 2 3 4 5 6, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनके आगे 8 12 13 9 1, चलो इसकी 11 मान लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इनका टोटल 50 आ गया, इनका टोटल कितना आ रहा है 50, 13 12 25, 25 और 9 34, 25 और 9 34, 34 और 8 42, 42 और 8 मान लेते हैं इसका भी 50, ठीक है, ठीक है। 50 कर दिया अपन ने टोटल इसका। तो यहाँ पे देखो इसका मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब भी मोड का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहली लाइन यही आती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 13 है, तो मोड क्या होगा, मोड सीधा होगा अपना 4, क्या होगा यहाँ पे, मोड 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखो मीन भी पढ़ लिया है, मीडियन भी पढ़ लिया है और मोड भी पढ़ लिया है, ग्रुप्ड डेटा के लिए भी और अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी। पिछली वीडियो में ग्रुप डेटा के लिए था, इस वीडियो में अनग्रुप्ड डेटा के लिए मेन मीडियन मोड अपन निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अपने पास समय है अभी, अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन को देखो क्लास इंटरवल मिलेगा और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बट इसमें जो फ्रीक्वेंसी में जैसे कोई फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं, जैसे x और y की वैल्यू पूछ लेता है कई बार। तो अपने पास एक क्वेश्चन है
जिसमें आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है। तो जैसे ही क्लास इंटरवल आया तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, ग्रुप्ड डेटा का हो गया। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और 0 से 10, 10 से 20, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 40 से 50, 50 से 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, x 20, 15, y 5 और इनका टोटल भी दे रखा है अपन को कितना, 60 दे रखा है। अब देखो अपन से कह रहा है कि यहां से x और y की वैल्यू निकालें या फाइंड करें, ठीक है। ये अपन को टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में देखो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कंडीशन, एक कंडीशन और दे रखी है कि इसकी जो मीडियन है वो अपन को गिवन है। देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे मीडियन है अपन को, कि मीडियन इसकी कितनी है, 28.5 है इसकी मीडियन। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और इसकी मीडियन कितनी है, 28.5। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो एक बार मैं ये मीडियन हटा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 28.5 इसकी मीडियन है। तो देखो सबसे पहले अपन इसमें आंसर में लिख रहे हैं, इस टेबल को दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको आंसर में, और उस आंसर में CF निकालना पड़ेगा पहले। तो CF कैसे निकालेंगे, 5 प्लस एक्स यानी कि 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 और 5 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 प्लस एक्स 40, अब y है तो आंसर आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब और भी करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम होती है। तो यानी कि n की वैल्यू 60 है, यहाँ पे n कितना है अपना, टोटल 60 है। तो यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 60 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये 45 इधर जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको अपन इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज दे रखी थी अपन को गिवन में, मीडियन, और मीडियन कितनी दे रखी थी, 28.5। तो आपको पता है कि जो मीडियन होती है वो मीडियन क्लास के बीच में ही होगी। तो अगर 28.5 इसकी मीडियन है तो इसकी मीडियन क्लास क्या होनी चाहिए, 20 से 30 इसकी मीडियन क्लास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिख देंगे देन मीडियन क्लास क्या होगी, 20 से 30, क्योंकि 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में ही आएगा। तो जब मीडियन क्लास अपने पास है तो L भी अपने पास है 20, मैंने बताया था लोअर लिमिट। फिर इस वाली वैल्यू को अपन कहते हैं F, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F मल्टीप्लाई में H, ये होता है। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। CF की वैल्यू कितनी होगी, मीडियन क्लास जो है उसकी जो CF है उससे पहले वाली CF यानी कि ये वाली 5 प्लस एक्स, ठीक है। और H क्या होगा, यहाँ पे मीडियन क्लास का डिफरेंस कितने का है, 10 का है। और मीडियन कितनी दे रखी है अपन को, 28.5 दे रखी है। तो यहाँ से 28.5 रखेंगे, मीडियन सारी वैल्यू रखी जाएगी। L की वैल्यू 20 है प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, देखो n/2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से n की वैल्यू 60 है तो n/2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 60/2 यानी कि 30, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n तो दे रखा है 60, तो वहां से n/2 कितना हो गया, 30।
तो यहाँ पे 30 माइनस, देखो माइनस है, फिर CF कितना है 5 + x है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको, अपॉन f की वैल्यू कितनी है 20 है, मल्टीप्लाई में h की वैल्यू है 10, तो देखो 10 से तो 20 कैंसिल, ठीक है। फिर देखो इस 20 को इधर लेकर आ रहे हैं, 28.5 माइनस 20, अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, और ये यहाँ पे देखो 30 माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x/2। अब 28 में से 20 गए तो 8.5, और इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, सॉरी 8.5 से, और 30 में से 5 गए तो 25, और ये माइनस के x, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अपन बाकी कैलकुलेशन को ऊपर कर रहे हैं सोल्व, तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 17 = 25 माइनस x, और इस माइनस x को इधर लेकर जाएंगे और 17 को इधर, तो 25 माइनस 17, तो कितना हो गया यहाँ से 8, और जब इस 8 को अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना, 8 को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस x, यानी कि 15 माइनस 8 यानी कि 7, तो ये दो वैल्यू आपको यहां से मिलेंगी। ये पहले करना है, फिर इसके आगे का सवाल ये मैंने ऊपर कर दिया है क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं फिलहाल, ठीक है। और अब आप देखकर समझ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। सबसे पहले CF निकाली, तो ये अपना इसी के बराबर होता है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x + y = 15। दूसरी इक्वेशन या फिर मीडियन = 28.5 है, तो वहां से मीडियन क्लास आ गई 20 से 30, फिर वहां से ये सारी वैल्यू अपन के पास आ गई। ये f है अपना, ये इससे पहले वाली CF है, h की वैल्यू यहाँ से डिफरेंस आ गया, ये मीडियन का फॉर्मूला लगाए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू कितनी आ गई